और ईरान की लड़ाई को अपनी लड़ाई बनाकर अमेरिका फंस गया। देखिए, इतिहास गवाह है, ये जंग शुरू करना आसान होता है लेकिन खत्म करना किसी एक के साथ में नहीं होता। अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान की जंग लड़ाई, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को बार बार सफाई देनी पड़ रही है कि वो कह रहे हैं कि हो सकता है 4-5 हफ्ते युद्ध चल जाए। वो कह रहे हैं कि भाई साहब, हमने तो इजराइल को बचाने के लिए युद्ध कर लिया, वरना हम कर लेता। एक तरफ वो कह रहे हैं कि सोर्सेस की कमी नहीं है, दूसरी तरफ उनके देश वाले अब उनको नोच खा रहे हैं। अमेरिका, सऊदी अरब, कुवैत जैसे अपनी मजबूत किलो यानी दूतावास पर ताले लगा रहे हैं। खुद अमेरिका के अंदर से बड़ी आवाजें आ रही है, हमें युद्ध लड़ना था, हमारे फौजी क्यों मारे जा रहे हैं, हमारा सामान क्यों नुकसान हो रहा है। आपने नेतन्याहू की लड़ाई को अपनी लड़ाई क्यों बना लिया, और ऐसी लड़ाई जिसको अब कोई एग्जिट प्लान नहीं है, क्योंकि इस युद्ध में ईरान समझौता करेगा नहीं। अमेरिका पर भरोसा मत, अब किसी को होगा नहीं, और अमेरिका अब इस युद्ध से बैक आउट भी नहीं मार सकता। और इन सब के बीच में अमेरिका को दो दुश्मन को मौका दिया जा रहा है। चीन, ताइवान और अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। रूस यूक्रेन में अमेरिका की नजरें हटने के बाद अपनी वर्चस्व को बढ़ाते नजर आ रहे हैं। और यही से सवाल, रूस यूक्रेन में अमेरिका की नजरें हटने के बाद वर्चस्व की बढ़ाते नजर आ रहे हैं। और यही से सवाल किया कि क्या अमेरिका इजराइल और ईरान की लड़ाई में फंस गया है। इस कहानी को शुरुआत करे उससे पहले, क्या नेतन्याहू ने अमेरिका को ट्रैप में फंसा लिया? देखिए, अमेरिका के भीतर अब चर्चा गली कूचों तक पहुंच गई है कि क्या ये युद्ध वाकई अमेरिका या उसे किसी और की जंग में धकेल दिया गया है। तमाम डिफेंस एक्सपर्ट इसे नेतन्याहू ट्रैप कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इजराइल ने अपने पॉलिटिकल लक्ष्य को हासिल करने के लिए अमेरिका को इतिहास की तरह इस्तेमाल किया, क्योंकि बिना अमेरिका के इजराइल इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ता। और ये बात अब अमेरिका के अंदर से आ रही है। बर्नी सैंडर्स और एलिजाबेथ वारन जैसे कद्दावर नेता सीधे ट्रैप नेतन्याहू की जुगलबंदी बताकर इस वॉर को ही असंवैधानिक बना रहे हैं। अमेरिका के अंदर भारतीय मूल के सांसद रोशन्ना ने कहा कि अमेरिका की जनता दूसरे देशों से सरकारें बदलने वाली अंतहीन लड़ाइयों से पक चुकी है। व्हाइट हाउस के बाहर और न्यूयॉर्क टाइम्स इस वायर पर हजारों की भीड़ उमड़ रही है। वो सिर्फ प्रदर्शन नहीं कर रही, वो डोनाल्ड ट्रंप से कह रही है कि तुम कितना लड़ोगे। ईरान में इतने साल उलझे रहे, अफगानिस्तान में उलझे रहे, और फिर वही गलती कर रहे हो। मत करो। सर्वे के आंकड़े चौंकाने वाले, लगभग 7% अमेरिका जनता इस युद्ध के खिलाफ है, यानी डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरह उनके मूल में है। और इन सब से अब उनको अपने दूतावास ही बंद करने पड़ रहे हैं। दरअसल इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान जंग के चौथे दिन एक बहुत कड़वी सच्चाई दुनिया के सामने आई। सुपर पावर अमेरिका आज अपने दूतावासों को बचाने को लाचार बढ़ाई, आज वही ठिकाने ईरान मिसाइल के लिए आसान निशाने बन गए हैं। तो ईरान के प्रति सख्ती दिला दी। मतलब भारत को देख लीजिए, भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इजराइल में सपोर्ट, लेकिन सच ये है कि रणनीतिक तौर पर अमेरिका की एक बहुत बड़ी ताकत घातक गलती है। मिनाप शहर में वो बमबारी, क्या ये मौका उनके लिए संजीवनी जैसा है, क्योंकि पिछले हजार दिनों से वो अमेरिका
के सपोर्ट की वजह से यूक्रेन से उलझा पड़ा है। क्या फोकस जब इधर गया है वो क्या यूक्रेन पर पश्चिमी देशों के मदद हथियारों की सप्लाई के बगैर यूक्रेन का क्या लड़ पाएंगे और क्या सही ईरान को मजबूत करेंगे जो अमेरिका को लंबे समय तक इस युद्ध उलझाए रखेगा। देखिए, पश्चिमी मीडिया भले ही अमेरिका और इजराइल को सर्वोच्च बताती रही है, जो काफी हद तक सही भी है, लेकिन एक सच यह भी है कि ईरान को कोस्ट वॉर मॉडल अमेरिका की कमर तोड़ सकता है या कम से कम लंबे समय तक परेशान कर सकता है, क्योंकि ईरान घर पर बनाए हुए सस्ते ड्रोन, सस्ती मिसाइलें, अमेरिका के अरबों डॉलर के डिफेंस सिस्टम और करोड़ों के फाइटर जेट को नुकसान कर रहे हैं। ट्रम्प प्रशासन भले ही कह रहे हैं कि अनलिमिटेड सप्लाई है, लेकिन उनके हथियारों को फिर से बनाने के लिए एक लंबी और जटिल सप्लाई चेन की जरूरत है, जबकि ईरान अपनी मिसाइलें अपने ही मिट्टी पर बिना किसी बाहरी वर्त के बनाता है। और वैसे भी ईरान उस थ्योरी पर चला गया है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। मरता हुआ आदमी 2 आदमियों को और मारता जाएगा, तो क्या करे लोगों। अब हमारा सब सब्र हो ही गया है। क्या ये अमेरिका को उलझा कर रख सकता है? क्या अमेरिका ने गलती कर दी? देखो, दुनिया को परेशानी तो हो रही है। अमेरिका के कदम के चलते आज पूरी दुनिया एक ऐतिहासिक आर्थिक और सामरिक सुनामी के मुहाने पर खड़ी है। तेल का स्टॉल हफ्तों का नहीं दिनों का बचा है। ट्रैप का ये दवा की जंग जो है वह लंबी लड़ी जा सकती है। अब उनके ही देश में भी उनके खिलाफ बड़ा हथियार बन सकता है। सच तो यह है कि अमेरिका ऐसा चक्रव्यूह में घुसा है जहां अंडर एस्टिमेशन और मिसकैलकुलेशन का शिकार हुआ है। नेतन्याहू के वादों पर भरोसा करके उसने ईरान को बिल्कुल खत्म समझा है। अगर ये युद्ध लंबा चला तो उनकी साख और खजाना दोनों पर असर पड़ेगा, और अगर वो पीछे हटा तो सुपर पावर के तब्बे पर असर पड़ेगा। फिलहाल यही लग रहा है कि अमेरिका पूरी तरह फंस गया है। अब ईरान ना उसे पूरी तरह उगलते समय समझ में आ रहा है ना निकलते। आपको क्या लग रहा है, आप बताओ। कमेंट सेक्शन खुला है, इंतजार कर रहा हूँ आप